राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अभी अधिक मास का जो महीना है वो चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस बार का जो अधिक मास है 18 सितंबर से शुरू हो चुका था, जो कि 16 अक्टूबर को ख़त्म होने वाला है। मात्र दोस्तों, अब 2 दिन से ही जो अधिक मास का महीना है वह ख़त्म होने वाला है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में हर महीने का अपना एक अलग और विशेष महत्व बताया गया है। इसके अलावा हम सभी लोग शुभ और अशुभ जैसी बातों का भी विशेष ध्यान में रखते हैं। शास्त्रों में अधिक मास को श्रेष्ठ नहीं माना गया है। ये तो दोस्तों हम सभी लोग देखते हैं कि जब तक अधिक मास का महीना चलता है, कोई भी शुभ काम की शुरुआत जो है हम लोग नहीं करते हैं। दोस्तों, अधिक मास को मल मास, पुरुषोत्तम मास और खर मास के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि आपको बताया कि मल मास में किसी भी शुभ काम की तो शुरुआत नहीं होती है, लेकिन दोस्तों ये जो समय है, ये जो महीना है मल मास का, ये 3 साल में एक बार आता है। तो ऐसे में ये महीना धर्म कर्म, भगवान के प्रति भक्ति भाव, उपाय, साधना, प्रयोग और भगवान के प्रति जो भी हम काम उपाय करते हैं, धर्म कर्म करते हैं, उसके लिए जी ये महीना है, ये जो समय है, सबसे अति उत्तम माना गया है। पुराणों में भी ऐसा बताया गया है कि मल मास में जो व्यक्ति धार्मिक नियमों का पालन करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और मल मास के दिनों में धार्मिक स्थलों की यात्रा करना, भागवत कथा का पाठ करना भी जो है सबसे शुभ माना जाता है। दोस्तों, मल मास का महीना जो है ये भक्ति भाव का महीना भी कहा जाता है। ये 3 साल में एक बार आता है। तो दोस्तों, इस महीने में जो भी दिन आते हैं, जो भी तिथियां आती हैं, जो भी वार आते हैं, उसका जो महत्व है बहुत ही अधिक बताया गया है। इस महीने में हम जो भी काम करते हैं, जो भी उपाय साधना करते हैं, उसका जो हमें परिणाम मिलता है वो बाकी महीनों से बहुत ही अधिक मिलता है। क्योंकि दोस्तों ये जो महीना है, ये उपाय साधना और भक्ति भाव के लिए ये महीना सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। दोस्तों, मल मास का जो प्रतिनिधि आराध्य देव है और ये महीना जिस देव को समर्पित है वह है दोस्तों भगवान विष्णु जी। इसीलिए इस महीने के दौरान आपको भगवान विष्णु जी की जो है नियमित रूप से पूजा आराधना जो है हमें अवश्य ही करनी चाहिए। और दोस्तों, इस महीने के दौरान आप में सुबह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु जी को केसर युक्त दूध से अभिषेक करें और भगवान विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र की एक तुलसी की माला से जाप जो है हमें अवश्य ही करना चाहिए। और ऐसे दोस्तों, इस महीने में धार्मिक स्थलों पर स्नान दान करने का भी विशेष महत्व है। दोस्तों, अगर आप इस महीने में एक बार भी महीना खत्म होने वाला है, आपने कभी दान नहीं किया है, तो दोस्तों इस जाते जाते मल मास के महीने में आपको अपनी श्रद्धा के अनुसार जरूर कुछ ना कुछ दान जो है अवश्य ही करना है। दोस्तों, इस महीने में मात्र अगर आप 1 रुपये का भी दान करते हैं तो उसका जो फल है आपको 100 गुना प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इस महीने में आपको 2 दिन बचे हैं, तो 2 दिन के शुभ अवसर में आपको जरूर कुछ ना कुछ एक दान अवश्य ही करना चाहिए। और धार्मिक स्थलों पर स्नान करने का भी महत्व है। ऐसे में अगर आप अभी तक कहीं धार्मिक स्थलों पर स्नान करने नहीं जा पाए हैं, तो दोस्तों आपको एक छोटा सा काम करना है कि आपको आपके नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल भी मिलाकर नहा लेना चाहिए। इससे भी दोस्तों आपके ऊपर जो है भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त होने लगती है। तो ऐसे ही दोस्तों, अभी अधिक मास का महीना खत्म होने वाला है। अधिक मास के महीना का जो आराध्य देव है वो भगवान श्री विष्णु जी है। और ऐसे ही दोस्तों, अधिक मास का महीने का लास्ट गुरुवार जो 15 अक्टूबर को दिन को पड़ रहा है। ऐसे में दोस्तों ये भी गुरुवार का दिन भी जो है भगवान विष्णु जी का माना गया है। इस दिन दोस्तों भगवान विष्णु जी का समक्ष व्रत उपवास रखकर विधि विधान से पूजा करने से भी हमारे जीवन से जुड़ी सारी परेशानियां खत्म होने लगती हैं और हमारे ऊपर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा जो है बनी रहती है। तो दोस्तों, अगर आप इसे जाते हुए अधिक मास के गुरुवार के दिन, ये अधिक मास का अंतिम गुरुवार है दोस्तों, वापिस अधिक मास 3 साल बाद आएगा, तो ऐसे में आपको जो है भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस गुरुवार के लास्ट दिन आपको ये उपाय जो है अवश्य ही करने चाहिए। तो दोस्तों, हमें अधिक मास के गुरुवार के दिन जो है हल्दी से जुड़ा हुआ उपाय जरूर करना चाहिए। हल्दी जो है वह भगवान विष्णु जी की सबसे प्रिय चीज़ होती है। इस चीज़ से जो भी हम काम करते हैं, जो भी उपाय करते हैं, इससे भगवान विष्णु जी हम पर हमेशा प्रसन्न होते हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों हमें किस तरीके से काम करना है।
दोस्तों, समय के अनुसार हर किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं। कभी व्यक्ति का जीवन खुशियों से भरपूर रहता है, तो कभी उसके जीवन में छोटी से लेकर बड़ी मुसीबतें उत्पन्न होने लगती हैं। आप सभी लोगों ने यह तो सुना ही होगा कि अगर व्यक्ति की कुंडली में किसी प्रकार का दोष होता है, तो इसका कारण व्यक्ति के जीवन में बहुत सी परेशानियां खड़ी होने लगती हैं। कुंडली में दोष होने की वजह से व्यक्ति के जीवन में बहुत सी समस्याएं और बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं, परंतु ये सभी बातें ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आती हैं। और अपनी कुंडली में मौजूद दोषों को ठीक करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, उनको इस चीज़ की जानकारी नहीं होती है। दोस्तों, बहुत से उपाय शास्त्रीय ज्योतिष शास्त्रीय उपाय बताए गए हैं, जिसकी सहायता से आप अपने जीवन की परेशानियों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। ये उपाय आपकी कुंडली के दोष भी दूर हो सकते हैं। तो आज हम आपको दोस्तों यही उपाय आपको बताने जा रहे हैं। गुरुवार के दिन हल्दी से कुछ खास उपाय करके आप सभी प्रकार की परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति गुरु ग्रह के दोष से पीड़ित है, तो उस व्यक्ति को गुरुवार के दिन सुबह नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करना चाहिए। और स्नान करने के पश्चात अपने पूजा स्थल पर श्री हरि के समक्ष, भगवान विष्णु जी के समक्ष एक देसी घी का दीपक जलाएं और उपवास कीजिए। आप पीले कुश के आसन पर बैठकर ओम भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। जब आपकी पूजा संपन्न हो जाए, तो उसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। जब वो पाठ समाप्त हो जाए, तो समाप्त होने के बाद ये मंत्र आपको बोलते हुए केसर का तिलक अपने माथे पर लगाना चाहिए और केले के पेड़ पर जल अर्पित करके धूप दीप से पूजा करना होगा। अगर आप ये उपाय अपनाते हैं, तो इससे गुरु ग्रह से भी दोष आपके जीवन में उत्पन्न हो रहे हैं, उन सभी से आपको छुटकारा मिलने लग जाता है। और ऐसे ही दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर विष्णु जी के साथ साथ शिव जी की कृपा दृष्टि बनी रहे, तो आप गुरुवार के दिन किसी भी नज़दीक आपके प्राचीन शिव मंदिर में जाएं, वहां पर शिव जी को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। अगर आप ऐसा करेंगे, तो इससे आपके ऊपर शिव जी का आशीर्वाद बना रहेगा। अगर आप गुरु ग्रह को शांत करना चाहते हैं, तो गुरुवार को व्रत अवश्य रखें और इस पीले रंग के कपड़े धारण कीजिए। आप इस दिन बिना नमक का भोजन करें और किसी गरीब व्यक्ति को पीले रंग की वस्तुओं का दान करें। इससे भी आपके ऊपर भगवान शिव और भगवान विष्णु जी की कृपा बनी रहेगी। दोस्तों, अगर आप गुरुवार के अतिरिक्त रोजाना कम से कम 108 बार गुरु मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का जाप करते हैं, तो सूर्यास्त के समय केले के वृक्ष के नीचे गाय का दीपक जलाते हैं, तो इससे आपको अच्छा लाभ प्राप्त होने लगता है। और अगर किसी व्यक्ति की विवाह की इच्छा है, तो उसको गुरुवार के दिन गाय को दुआते के पेड़ में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर खिलानी चाहिए। इसके साथ ही थोड़ा सा गुड़ और चने की पीली दाल का भोग लगाएं। इससे गुरु ग्रह की कृपा होगी और आपके विवाह में जो भी बाधाएं आ रही थी, वो शीघ्र ही खत्म होने लगेगी। और ऐसे दोस्तों, गुरुवार के दिन हल्दी का दान करना सबसे शुभ माना जाता है। तो ऐसे में दोस्तों, आपका अधिक मास के महीने का दान भी हो जाएगा और गुरुवार के दिन भी हल्दी का दान करना शुभ माना जाता है। तो हल्दी का दान करने से इससे कई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का अंत होता है और गुरु ग्रह में अनुकूलता बनी रहती है। और दोस्तों, अगर आपके घर में नकारात्मकता बहुत ही ज़्यादा है, जिससे घर में परेशानियां बनी रहती हैं, तो आपको गुरुवार के दिन घर की बाउंड्री पर, घर की जो भी बाउंड्री है आपकी, उसकी दीवार पर हल्दी की अगर रेखा बना दी जाए, तो घर में नकारात्मक शक्तियाँ का प्रवेश नहीं होता है और घर में सकारात्मकता बनी रहती है। और जिस घर में नकारात्मकता नहीं होती है, उस घर में दोस्तों हमेशा धन धान्य और आर्थिक परेशानियाँ कभी भी नहीं आती हैं। और अगर आप ये नियम आप रोजाना बना लेते हैं कि नहाते समय अगर नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर नहाया जाए, तो ये शारीरिक और मानसिक शुद्धता देती है। कैरियर में सफलता के लिए भी ये सबसे अच्छा उपाय बताई गई है। और दोस्तों, हल्दी के प्रयोग से जीवन में संपत्ति आती है और मानस की नकारात्मकता दूर करती है, इसीलिए इसे हवन में भी शामिल किया जाता है। दोस्तों, अगर आप गुरुवार के दिन हल्दी से ये जुड़े उपाय करते हैं या फिर जिस किसी व्यक्ति के विवाह में बाधाएं आ रही हैं, तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की प्रतिमा के पीछे हल्दी की पूड़ियाँ छुपा कर रखने से विवाह में जो भी परेशानियाँ आती है, तो वह अति शीघ्र विवाह के योग बनते हैं और विवाह बहुत ही जल्द होने के शुभ अवसर प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, अगर इस एकादशी
के दिन आप इस लास्ट गुरुवार के दिन अगर आप ये काम करते हैं तो आपके ऊपर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी।